students, let us further move in chapter number 2, question number 19. Yesterday we were discussing about pH values. Now some more questions depend on pH values. तो वो और questions क्या क्या हैं उनके बारे हम 19 क्वेश्चन है इससे शुरू करेंगे। तो उसमें कुछ है कि ये डेली लाइफ में पीएच का वैल्यू दे रखा है कि भाई क्यों इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। नंबर 1, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो जो पेड़ पौधे और एनिमल्स होते हैं उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट। द पीएच ऑफ आवर बॉडी इज इन रेंज 7 to 7.8। हमारा शरीर जो है ना उसकी पीएच 7 से लेकर 7.8 तक शरीर की होनी चाहिए। तो हम जो चीज खाते पीते हैं ना या अपने शरीर में यूज करते हैं वो 7 और 7-8 के बीच होनी चाहिए, 7.8 के बीच। लिविंग थिंग्स सर्वाइव इन दिस रेंज। वो केवल इसी रेंज में, अगर हमारी 7 से कम हो जाए या 7.8 से बढ़ जाए तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर बिकम्स 5.6। अब देखो पीएच अगर बारिश का पानी उसमें क्योंकि गैस से मिल जाती है तो वो एसिड बना देती है। तो अगर वो पीएच 7 से जितनी कम होगी उतना ही ज्यादा हमारे लिए खतरनाक है। तो 5.6 तक तो हम उसको सहन कर सकते हैं, शरीर सहन करके और उसको 7 से ऊपर बना देता है पीएच को। लेकिन इससे भी कम अगर हो जाए तो फिर हम ये लगा लो कि हम एसिड पी रहे हैं। जैसे एसिड इसमें भी होता है, नींबू वगैरह खाते हैं हम, संतरा खाते हैं, अचार वगैरह खाते हैं, खट्टे होते हैं ये। तो हमारा पीएच जो है ये कम पीएच के होते हैं, एसिडिक है। लेकिन हमारे शरीर में जाने के बाद शरीर इसको न्यूट्रलाइज करके और 7 से ऊपर पीएच में बना देता है अपने अंदर। लेकिन और ज्यादा कम होते रहेंगे तो हमारे शरीर में ज्यादा पीएच जाने के कारण जो है उसमें फफोले हो जाएंगे और पीएच हमारी कम होने लगेगी, हमें कई बीमारियां घेर लेंगी। जैसे खटाई आप ज्यादा खाते हो तो आप खुजली चलने लगती है शरीर के अंदर, रिफ्लेक्स होता है वो। देन इट इज कॉल्ड एसिड रेन। तो वो एसिड रेन हो जाती है। अगर बारिश की जो पीएच है वो 5.6 से कम हो जाए तो हम उसको एसिड रेन बोलते हैं, क्योंकि ये पानी अगर मार्बल पे पड़ेगा ना तो उसको मटमैला कर देगा, पीले रंग का कर देगा रिएक्शन करने के बाद। इन दिस वाटर एक्वेटिक एनिमल्स कांट सर्वाइव। और जो 5.6 पीएच का पानी है इससे कम, अगर इसमें ये जो समुद्री जीव भी छोड़ेंगे ना वो भी मर जाएंगे उसके अंदर। तो हमें कोशिश ये करनी है कि जो पीएच है वो जो है 7 से नीचे आए तो 5.6 से नीचे कभी ना आए। पीएच ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, शरीर के अलग अलग भागों के अलग अलग होते हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में HCl निकलता है लीवर के अंदर। तो HCl जहाँ पे एसिड निकलेगा तो ऑब्वियसली उसकी पीएच तो 2 या 1 के करीब आ जाएगी जिस जगह पे एसिड निकलता है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे चलता है ना तो उसकी पीएच न्यूट्रलाइज होके बेस हमारे शरीर में बनता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। जो हम ये HCl है हमारा भोजन हजम करने के काम आता है। इफ द लीवर प्रोड्यूस एसिड इन एक्सेस। अगर ज्यादा मात्रा में एसिड आ जाए देन वी फील बर्न इन स्टोमक। तो पूरा न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता है और हमारे पेट में जलन हो जाती है। इट इज कॉल्ड एसिडिटी। इसको हम एसिडिटी या अम्लता भी कहते हैं। टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड। तो जो ज्यादा एसिड बना जो हमारे पाचन क्रिया में तो काम आ गया एक तो वो हो गया, बाकी जो बच गया वो तकलीफ देता है हमें। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बाहर से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। हल्की गोलियां होती हैं तो हल्का अगर एसिड है तो वो उससे न्यूट्रलाइज हो जाता है और फिर हम पेट में जो हमारी जलन है वो खत्म हो जाती है। तो वो एक लगा लो पेट टेस्ट ट्यूब है और उसमें हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहे हैं। एसिड है और बेस है उसको मिला के न्यूट्रलाइज बना देते हैं। पीएच रिजल्ट इनटू टूथ डिके। अब हमारे दांतों में भी पीएच का फर्क होता है। हमारे दांत खराब होने लगते हैं, गिरने लगते हैं, जिसको हम कीड़ा कह देते हैं, वो वास्तव में कीड़ा नहीं होता है। व्हेन बैक्टीरिया इंटर आवर माउथ। जब बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे दांतों, वो हमारे मुंह में प्रवेश करते हैं। दे डिकम्पोज द फूड एंड एसिड इज फॉर्म्ड। तो वो हमारा जो भोजन दांतों में फंसा रह जाता है ना उसको डिकम्पोज करते हैं और वहां पे एसिड पैदा होता है, अम्ल पैदा होता है। और वो जो एसिड है, क्योंकि दांत हमारे कैल्शियम के होते हैं, तो वो जो एसिड है वो एसिड हमारे दांतों पे रिएक्शन करने लग जाता है। 10 पीएच रिचेज बिलो 5.6। तो वो पीएच 5.6 से भी कम हो जाती है। सो द टीथ विच आर मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट स्टार्ट डिकेइंग एंड वी फील पेन। तो वो कटने शुरू हो जाते हैं, काले पड़ने शुरू हो जाते हैं और हमें दर्द महसूस होता है। सो वी शुड क्लीन द माउथ रेगुलरली विद टूथपेस्ट सो दैट एक्सेस ऑफ एसिड में भी न्यूट्रलाइज। इसलिए हमने हर रोज सुबह उठ के और खाना खाने के बाद शाम को
दोनों टाइम ब्रश करनी चाहिए, जिससे जो एक तो भोजन निकल जाए जो रात का खाया हुआ है, और रात के समय जो भी बच गया उसमें ऐसे वो बैक्टीरिया चले भी गई और एसिड बन भी गया, तो सुबह फिर कर लेंगे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि जो तो इस बेस के कारण जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है एसिड और टूथ डीके नहीं हो पाता। उसके बाद है डिफेंस अगेंस्ट केमिकल फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो कई एनिमल और ऐसे होते हैं जो पौधे होते हैं जो कुछ केमिकल छोड़ देते हैं, देखो सभी में होता है, जैसे सांप का जहर होता है, ये सभी क्या है कि इसके अंदर एसिडिक होते हैं, या प्लांट है, कुछ पौधे भी है जिसमें से जहरीला पदार्थ निकलता है, तो उसके खिलाफ हम डिफेंस कैसे करें। व्हेन हनी बी और नेटल स्टिंगस, एक तो नेटल पौधा होता है जो जिसके पास से गुजरेंगे ना तो वो उसकी तरफ बढ़ने लगेंगे, तो वो उसके पत्ते पे कांटे से होते हैं वो हमारे चुभ जाते हैं और वहां पे कुछ एसिड छोड़ देते हैं, या मधुमक्खी हमें काटती है तो भी एसिड छोड़ती है। इट लीव्स अप मिथेनोइक एसिड एंड वी फील पेन, तो हमारे शरीर में वो मिथेनोइक एसिड हल्का है वैसे वो एसिड डाल देती है और हमें दर्द महसूस होता है। बाई वॉशिंग इट विथ बेकिंग सोडा, तो हम क्या करते हैं इसको बेकिंग सोडा से वाश करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट, इससे वाश करते हैं, तो ये एल्कली होता है, बेस होता है, तो एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रलाइज होता है, तो हमें रिलीफ मिलता है, बिकॉज बेकिंग सोडा प्रोड्यूस बेस व्हेन न्यूट्रलाइज एसिड। तो ये हमारे जो डेली लाइफ है उसमें पीएच का जो है इंपॉर्टेंस इसमें है। आगे है व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये पहले भी आया था। जो इंडिकेटर, एक हमने ऐसा इंडिकेटर बनाया जो यूनिवर्सल है, यानी उसमें वो 14 तक, उसमें 10 या 14 तक जो स्केल होती है। हाउ विल यू डिटरमाइन पीएच ऑफ सॉइल, दिस इज ए स्ट्रिप ऑफ पेपर, एक कागज की स्ट्रिप होती है, अप्लाइड विद ए मिक्सचर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स, तो सारे इंडिकेटरों को मिला के उस पर हम लेप लगा देते हैं। व्हेन इट इज डिप्ड इन एनी सॉल्यूशन, जब उसको सॉल्यूशन में डिबोएंगे हम, देन इट्स कलर चेंजेस विद द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, तो जैसे जैसे पीएच होगी उसका कलर उसी तरह का हो जाएगा। कई तरह के कलर चेंज होते हैं, तो उस कलर को हम वो जो स्ट्रिप है उसके ऊपर मिला लेंगे कि भाई ये कलर कितनी पीएच का है, तो उसे हमें पीएच पता चल जाएगा। अब सोइल की पीएच करेंगे, भाई मिट्टी लेंगे थोड़ी सी, उसको टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम सोइल ले लेंगे मिट्टी, और उसमें कुछ पानी डाल देंगे, उसको हिला लेंगे, घोल लेंगे अच्छी तरह से, तो उसमें जो एसिड या बेस जो भी है वो पानी में घुल जाएगा। सेक इट विगोरसली, विगोरसली का मतलब होता है भयंकर रूप से हमने हिलाना है अच्छी तरह से, एंड फिल्ट्रेट, इसको छान लेंगे। टेक फिल्ट्रेट, जो छना हुआ पानी है उसको दूसरी टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। नाउ डिप यूनिवर्सल इंडिकेटर स्ट्रिप, अब इसमें वो स्ट्रिप डाल देंगे इंडिकेटर वाली, और फिर उसका कलर नोट कर लेंगे, तो उस पर लिखा हुआ होता है भाई 7 में ऐसा कलर आएगा, 8 पीएच में ऐसा कलर आएगा, तो उस समय पीएच पर सोल्यूशन की पता चल जाएगी। सोल व्हाट इज नेटल, हाउ डज इट एग्जिस्ट इन वाटर, नेटल क्या होता है। नेटल इज ए प्लांट, एक पौधा होता है, ऑन इट्स लीव्स देयर आर शार्प हेयर, इसके पत्तों के ऊपर बाल होते हैं, पन्ने यानी कांटे कह सकते हैं उनको। व्हेन दीज हेयर स्टिंग आवर बॉडी, जब ये हमारे शरीर में चुभते हैं, दे लीव्स मिथेनोइक एसिड, तो मिथेनोइक एसिड वो हमारे अंदर डाल देते हैं और हमें दर्द होता है। ऑन रबिंग ढाक लीव्स, अब उस पे अगर हम ढाक के पत्ते रब करेंगे, वी फील सम रिलीफ, तो हमें कुछ रिलीफ मिलता है, बिकॉज ढाक लीव्स आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि ढाक के पत्ते आमतौर पे बेसिक होते हैं। विच एसिड इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, अब ये कुछ एसिड हैं, विनेगर ये एसिटिक एसिड होता है, वैसे सिरके में एसिटिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, स्टंग ऑफ नेटल में मिथेनोइक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, मिल्क की खट्टे दूध दही में लैक्टिक एसिड, और इमली में जो होता है टमारिन उसमें टार्ट्रिक एसिड, तो ये अलग अलग एसिड्स के नाम हैं जो पाए जाते हैं। हाउ डज कंसंट्रेशन ऑफ एच आयंस अफेक्ट द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, अब एच आयन की कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन को नेचर को कैसे इफेक्ट करती है। देखो जितने ज्यादा एच आयन होंगे वो एसिडिक होगा, पीएच उसकी उतनी ही कम होती चली जाएगी, जितनी एच आयन कम होते जाएंगे पीएच बढ़ती चली जाएगी, तो एसिडिक की स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी। इन एन एसिड एज द कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन इंक्रीजेज द एसिड गोज ऑन स्ट्रोंगर, जैसे जैसे एच आयन बढ़ते जाएंगे एसिड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। आर एच आयंस प्रेजेंट इन बेसिक सोल्यूशन, इफ सो व्हाई इट इज कॉल्ड एल्केलाइन, देखो मान लो बेसिक सोल्यूशन है, क्या उसमें भी एच आयन पाए जा सकते हैं, जहाँ बेसिक में तो OH मिलते हैं, तो उसमें भी पाए जा सकते हैं, क्योंकि ये एल्केलाइन और एसिडिक इस बात पे डिपेंड करता है कि ज्यादा OH है या ज्यादा H है। तो अगर मान लो 10 OH है और 1 H है, तो एक OH के साथ मिलकर वाटर बना देगा H2O, बाकी 9 OH बच जाएंगे, तो वो न्यूट्रलाइज करके फालतू जितने जो चीज फालतू है ना वो वही बोला जाएगा। अगर OH फालतू है, ज्यादा आयन है, तो उसको हम बेसिक कहेंगे, और अगर H ज्यादा है तो एसिडिक कहेंगे।
अंडर व्हाट सोइल कंडीशन डज ए फार्मर यूज क्विक लाइम, स्लैक्ड लाइम एंड चाक। तो 3 प्रकार के खेती में डाले जाते हैं, या तो बिना बुझा चुना क्विक लाइम, या स्लैक्ड लाइम बुझा हुआ चुना, या फिर चाक पाउडर कैल्शियम कार्बोनेट। यानी अगर हमारी जो सोइल है वो एसिडिक हो गई है, उसमें एसिड ज्यादा है, तो हम ये चीजें डाल देंगे। ये सभी एल्केलाइन है, ये एल्कली देते हैं और उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दीज आर ऑल एल्केलाइन सब्सटेंसेज, सो व्हेन सोइल बिकम एसिडिक पीएच लेस देन 7, यानी उसकी पीएच 7 से कम हो जाए तो एसिडिक होती है। दीज सब्सटेंस न्यूट्रलाइज एसिड, तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। सोल्यूशन ए एंड बी हैव पीएच 6 एंड 8। 2 सोल्यूशन है ए और बी, एक की पीएच है 6 और एक की पीएच है 8। व्हाट इज देयर नेचर, तो उनका नेचर क्या होगा? तो ऑब्वियसली जिसकी पीएच 6 है वो एसिडिक होगा, 7 से कम है, और जिसकी 8 है वो बेसिक होगा, क्योंकि वो 7 से ज्यादा है। ये तो हम स्केल में देखा ही था। व्हाट आर साल्ट्स, व्हाट पीएच डू दे हैव। अब नमक क्या होते हैं और उनकी पीएच क्या होती है? तो व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट देन वाटर एंड अनदर सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड। जब एसिड बराबर मात्रा में और बेस को हम मिलाते हैं तो उनमें रिएक्शन हो जाती है, और एक तो पानी बनता है और एक और सब्सटेंस बनता है। उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं साल्ट। दिस सब्सटेंस इज साल्ट। पीएच ऑफ साल्ट मेड फ्रॉम एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज 7। अब जो साल्ट बनेगा ना वो एसिड है ना वो बेस है, तो उसकी जो पीएच है वो 7 रहेगी। अब 7 न्यूट्रल होता है, 7 से कम है तो एसिड, ज्यादा है तो बेस। इफ एसिड इज वीक देन पीएच इज मोर देन 7। अगर एसिड कमजोर एसिड है तो ये मोर देन 7 तो नहीं हो सकता, बेस की होती है मोर देन 7। तो अगर उसकी मोर देन 3 कर सकते हैं उसको। अगर वीक एसिड है ना तो 3 से ज्यादा पीएच पाएगी उसकी, यानी 7 से तो कम ही रहेगी, 3 से ज्यादा। इफ बेस इज वीक पीएच इज लेस देन 7। तो ये लेस देन 7 तो एसिड हो जाएगा। तो बेस अगर वीक है तो हाँ, अगर बेस वीक है तो एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये ठीक है, साथ ही आएगी। हमने ये देखना है कि जैसे इसमें वो साल्ट की बात कही है, इफ एसिड इज वीक, अगर एसिड कमजोर है तो बेस ज्यादा पावरफुल होगा, तो जो पीएच है वो 7 से ज्यादा होगी, यानी वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। और अगर बेस इज वीक, अगर बेस कमजोर है तो एसिड ताकतवर होगा, तो फिर पीएच 7 से कम आएगी, यानी वो उसमें एसिडिक आएगा थोड़ा सा, वो जो नमक बनेगा वो एसिडिक। अब दोनों बराबर मात्रा के हैं तो ना एसिड बनेगा ना बेस, यानी वो न्यूट्रल रहेगा।